यहाँ पे मान के चलते हैं मुझे ये जो पिक्चर में से ये जो कपल है इसको इरेज करना है एंड यहाँ से आपको सिर्फ इरेज ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अभी इस फोटो के अंदर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ इमेजेस बन के आ गई हैं, जिसमें कि आप देख रहे हो कि आयरन मैन है और वो एक इंडियन शादी में है और ये भोजन करता हुआ दिखा रहा है। आप में से जो भी लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड से जुड़े होंगे, यूट्यूब पे थंबनेल्स बनाते होंगे, सोशल मीडिया के लिए कोई डिज़ाइन बनाते होंगे, इंस्टाग्राम के लिए कोई पोस्ट बनाते होंगे, तो उन्होंने कैनवा का नाम तो सुना ही होगा। लेकिन आज हम कैनवा के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कैनवा के एक और अल्टरनेटिव के बारे में जो बिल्कुल फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है और इस पर बहुत बेहतरीन AI टूल्स दिए गए हैं। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर के बारे में, जो एक फ्री AI टूल है जो आपके लिए डिज़ाइंस बनाता है और बहुत ही बेहतरीन सिर्फ प्रॉम्प्ट डालने की देर है, आपके सामने बहुत ही गजब के डिज़ाइंस आ जाएंगे और ये बिल्कुल फ्री है। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर और हमेशा की तरह इस पे आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो अगर आप ग्राफिक्स से जुड़े हुए वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पुराने वीडियोज़ के लिंक और सोशल मीडिया के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा और ज्ञान के महासागर में डुबकी ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए जल्दी से पहुंच जाते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और यहाँ पे हम गूगल में टाइप करते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर और पहला ही रिजल्ट हमको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर का मिल जाता है। इस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ये जो डिज़ाइनर है ये हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा एक इंटरफेस दे रखा है जिसमें ऊपर कुछ डिज़ाइन है, पहले के बने हुए कुछ प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे इस तरह के इमेज और स्टिकर्स बना सकते हो। लेकिन जैसे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आएगा गेट स्टार्टेड विद जनरेटिव AI और जनरेटिव AI के बारे में पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और जनरेटिव AI यानी इमेज और डेटा का यूज़ करके ये आपके लिए बहुत सारे जो इमेजेस हैं, स्टिकर्स हैं, वीडियोज़ हैं, ये जनरेटिव AI तैयार करता रहता है। जनरेटिव AI या AI के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारा 22-in-1 जो कंप्यूटर कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमने AI का कोर्स तो दिया ही दिया है, साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कंप्लीट कोर्स है, कोरल ड्रॉ का कोर्स है, वीडियो एडिटिंग का कोर्स है और वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है। ऐसे करके 22 प्रोफेशनल कोर्स हैं जो आपको केवल 2500 रुपये में मिलने वाले हैं, जिससे आप इस पेन ड्राइव के थ्रू सीख सकते हैं जो कि आपके घर पर आएगी। इंटरनेट की कोई आवश्यकता नहीं है इसको सीखने में। तो ये नंबर पे कॉल करिएगा और नीचे मैंने वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है, जाके ज़रूर देखिएगा। इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में भी बात करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ टूल्स दिए हैं। जैसे एक बार हमने एडोबे के फायरफ्लाई में देखा था, बहुत सारे टूल्स थे। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट के डिज़ाइनर में भी टूल दिए हैं और अभी बिल्कुल फ्री हैं। आपको यहाँ पे कोई भी क्रेडिट का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही आपको यहाँ पे पैसे खर्च करने हैं। तो यहाँ पे ये जो टूल दिए गए हैं, सबसे पहला टूल है इमेज क्रिएटर। और देखो एक और सरप्राइजिंग चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि अब तक तो आप जितने प्रॉम्प्ट थे वो इंग्लिश में टाइप करते थे, लेकिन यहाँ पे हिंदी का भी ऑप्शन है। तो कैसे करेंगे मैं अभी बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चले जाएंगे इमेज क्रिएटर के ऑप्शन पे और यहाँ पे इमेज क्रिएटर आपके सामने आ जाएगा। कुछ यहाँ पे पहले से प्रॉम्प्ट दिए गए हैं, उनके आधार पर यहाँ पर कुछ इमेजेस बनी हैं। जैसे आप ये देखोगे तो यहाँ पे एक ये इमेज बनी है कैट की और यहाँ पे सेलेक्ट टू ट्राई का ऑप्शन दिया गया है। अगर इन्हीं प्रॉम्प्ट्स को आपको यूज़ करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट टू ट्राई करिए और यहाँ पे आप कुछ भी नाम नीचे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मानो कि मैं यहाँ पे डॉग लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पिंक की जगह मैं लिख देता हूँ रेड। एंड अभी मैं इसको अगर यहाँ से जनरेट करूँगा तो देखो ये मैंने जो प्रॉम्प्ट था उसी को उठाया है, उसके थ्रू मैं यहाँ पे कुछ जनरेट कर रहा हूँ। तो देखो जहाँ पे वो कैट जनरेट हो रही थी उसकी जगह पे यहाँ पे डॉग जनरेट हो गया। तो ये तो हो गया प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके कुछ चीज़ों को एडिट करना, फिर उनको जनरेट करना। अब जैसे ये वाली जो इमेज है, अगर इस इमेज की जगह आपको कुछ और बनाना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट टू ट्राई करो और यहाँ पे चेंज करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे। गर्ल की जगह बॉय कर सकते हो, यहाँ पे क्या उसने वियर कर रखा है, क्या उस पर लिख रखा है। जैसे आप अपना नाम लिख सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ माधव, मेरे बेटे का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ बॉय, ठीक है। और मैं ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करूँगा, ऐसे ही मैं इसको यहाँ पे फिर से जनरेट करूँगा। तो अब देखो क्या ये मेरे चेंजेस के हिसाब से वो इमेज जनरेट कर पाता है या नहीं। तो देखो यहाँ पे मैंने उस प्रॉम्प्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए थे और यहाँ पे देखो कितनी खूबसूरत जो इमेजेस हैं वो बनके सब तैयार होके मेरे पास आ गई हैं। और जैसे कि मैंने नाम चेंज किया था तो ब्लेज़र पे वो जो नाम है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया इनके टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करना। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रॉम्प्ट है जिसे आप यहाँ पे टाइप करके इमेज बनाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल, मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स लिए हैं।
इसके बाद मैं हिंदी का भी प्रॉम्प्ट आपको लेके बताऊंगा कि हिंदी के प्रॉम्प्ट्स कैसे वर्क करते हैं। तो मैं अपने कुछ प्रॉम्प्ट डाल के आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहला प्रॉम्प्ट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ आयरन मैन ऑन स्केटबोर्डिंग। तो यहाँ पे आयरन मैन स्केटबोर्डिंग अगर करेगा तो कैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखो बहुत ही अच्छे अच्छे जो विजुअल हैं वो आपके सामने आ गए हैं। यहाँ से आप सीधे सीधे ये जो इमेज है इसे डाउनलोड कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, या इस डिज़ाइन को एडिट कर सकते हो, या इसके साथ में कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो देखो आयरन मैन के साथ में ये कुछ इमेजेस मैंने तैयार की हैं। अब 2-3 प्रॉम्प्ट और मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। अब फिर से मैंने प्रॉम्प्ट को चेंज किया है और यहाँ पे लिखा है आयरन मैन राइड अ बाइक, एंड यहाँ से मैं इसे जनरेट करूँगा। तो यहाँ पे आप देखो अब आयरन मैन के कुछ इमेजेस यहाँ पे जनरेट हुए हैं जिसमें वो एक बाइक चला रहा है। तो ये तो हो गया इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स की बात। अगर हम हिंदी में प्रॉम्प्ट बनाते तो हम कैसे लिखते? तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं। मैंने यहाँ पे एक बहुत छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है, बिल्कुल हिंदी में लिखा है आयरन मैन भारत में एक शादी में खाना खाते हुए। आयरन मैन की जगह आप टोनी स्टार्क लिख सकते थे, या जो चीज़ और चाहें आप लिख सकते थे। एंड यहाँ से अब हम इसे जनरेट करके देखेंगे और ये पता करेंगे क्या ये हिंदी प्रॉम्प्ट्स में भी आपकी इमेज को जनरेट कर पाता है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ इमेजेस बन के आ गई हैं, जिसमें कि आप देख रहे हो कि आयरन मैन है और वो एक इंडियन शादी में है और ये भोजन करता हुआ दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो हिंदी प्रॉम्प्ट्स हैं वो भी अच्छे से वर्क करते हैं। और हमने हिंदी फॉन्ट्स में यहाँ पे भगवान की जो भी आप इमेजेस बनाना चाहें, भगवान श्री कृष्ण के इमेजेस हों या वृंदावन के इमेजेस हों या कोई भी इंडियन स्टाइल इमेजेस हों, हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में, तीनों फॉन्ट्स में बहुत आसानी के साथ में बना सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि स्टिकर सेगमेंट है, और वो ख़ास तौर पे मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे स्टिकर क्रिएटर जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो आजकल का ट्रेंड ये है कि लोग लैपटॉप स्टिकर बनाते हैं, फ्रिज मैग्नेट्स बनाते हैं। ऐसे सारे जो स्टिकर्स हैं आप यहाँ पे बना सकते हैं, उनको प्रिंट कर सकते हैं या फिर उनको डिज़ाइन करके सेल आउट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ स्टिकर्स के जो प्रॉम्प्ट हैं वो डाल के दिखा देते हैं। तो मैं यहाँ पे पहला प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ स्टिकर ऑफ DSLR कैमरा विद माइक्रोफोन अटैच्ड, और मैं इसे जनरेट करूँगा। तो यहाँ पे देखो DSLR कैमरे के जो स्टिकर्स हैं वो आपके सामने आ गए हैं। देखो खास तौर पे आप इनकी अगर डिटेलिंग देखोगे तो डिटेलिंग बहुत बढ़िया है। ये स्टिकर PNG में आपको मिलते हैं, तो आप इसको अपने थंबनेल्स में भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप YouTube के लिए थंबनेल बना रहे हो तो यहाँ से सिंपल इसे डाउनलोड करो इस तरह से, और ये 1 सेकंड के अंदर आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएंगे। ये एक PNG फाइल है और इसमें कोई भी किसी भी तरह का जो कॉपीराइट है वो आपके पास में नहीं आएगा। तो अगर आप अपने थंबनेल के लिए भी स्टिकर डाउनलोड करते हो तब भी आपके लिए बहुत काम आएंगे। तो 1-2 स्टिकर और ट्राई करके देखते हैं। देखो एक प्रॉम्प्ट मैंने और लिखा है। अच्छा, स्टिकर भी आप हिंदी में ट्राई कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो मैं हिंदी में भी एक स्टिकर आपको ट्राई करके दिखाऊंगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा था स्माइलिंग थम्स अप स्टिकर, और वो इस तरह का स्टिकर आपके सामने आ गया है। अब मैं यहाँ पे हिंदी में आपको एक प्रॉम्प्ट डाल के दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा है हिंदी में मुस्कुराता हुआ कंप्यूटर चूहे के साथ, एंड मैं इसको यहाँ से जनरेट करूँगा। तो अभी देखते हैं कि किस तरह का स्टिकर ये हमें बना के देता है। तो देखो यहाँ पे बड़े खूबसूरत से इसने 4 स्टिकर के ऑप्शन मुझे दिए हैं। पहला ये बनाया है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। जो भी आपको अच्छा लगे, जिस तरह का भी आप स्टिकर बनाना चाहें, हिंदी में, इंग्लिश में और इंग्लिश में, सारी भाषाओं में आप बना सकते हैं। अब इसके अगले जो ऑप्शन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो अगला हमें फेवरेट ऑप्शन हमें मिलता है वो ये है जनरेटिव इरेजेस। तो हम इसे ट्राई करेंगे कि क्या आपके पिक्चर में से ये कोई चीज़ जो है एक्स्ट्रा है उसे इरेज कर सकता है। तो हम यहाँ पे एक कपल का एक फ़ोटो हमने लिया है, इसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, एंड ये इसका जो एडिटर है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। अब यहाँ पे मान के चलते हैं मुझे ये जो पिक्चर में से ये जो कपल है इसको इरेज करना है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे एक करके। आप माउस के क्लिक से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का जो ब्रश है वो नहीं दिया गया है। तो मैं ये जो पूरा पिक्चर में से ये जो कपल वाला पार्ट है मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लूँगा अच्छे से। तो माउस का आप क्लिक करते चलेंगे, ये सिलेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा, एंड यहाँ से आपको सिर्फ इरेज ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अभी इस फोटो के अंदर जो कपल्स थे वो इरेज हो गए हैं, और बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है कि वो यहाँ पे थे भी या नहीं। अगर मैं माउस का सिलेक्शन लेके जाऊँगा तब आपको दिखाई देगा, लेकिन जो AI ने जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी है। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो इनका दूसरा ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड, उस फीचर को अब इस्तेमाल करके देखेंगे। तो हम यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे। अब इसी तरह से हम AI के रिमूव बैकग्राउंड वाले फीचर का इस्तेमाल करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पिक्चर अपलोड कर दी है, एंड यहाँ पे हम रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, और अभी हमने कोई भी किसी भी तरह का सिलेक्शन नहीं किया है। तो यहाँ से जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो गई है, लेकिन आप देख रहे हो कि छोटे छोटे से अभी यहाँ पे मुझे पता चल रहा है। तो
ये थोड़ा सा परफेक्ट तरह से काम नहीं कर रहा है, लेकिन जो जनरेटिव इरेज फीचर था वो बहुत अच्छे से काम कर रहा था। अब एक पिक्चर अपलोड करके और देखते हैं, यहाँ पे ब्लर बैकग्राउंड का ऑप्शन भी दिया गया है, तो वो ठीक से काम करता है या नहीं। तो यहाँ पे हम इस पिक्चर को तो हटा देंगे, डिलीट कर देंगे एंड दूसरा पिक्चर अपने कंप्यूटर से अपलोड करेंगे और वही वाला करते हैं कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ऑप्शन काम करता है कि नहीं। तो हम इस पिक्चर को पूरा यहाँ पे अपलोड कर देंगे एंड ब्लर बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखो जो बैकग्राउंड ब्लर है वो ऑप्शन काम कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखो क्विक सेलेक्ट का ऑप्शन भी दिया गया है, तो ये क्विक सिलेक्शन से इमेज के इन पार्ट्स को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में यहाँ पे सेट एज बैकग्राउंड का ऑप्शन दे रखा है, पोजीशन का है, ओपेसिटी का ऑप्शन दे रखा है एंड रिप्लेस करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, आप इस इमेज को रिप्लेस कर सकते हो। तो जो इनका एडिटर है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे फीचर यहाँ पे दे रखे हैं। एडिटर के अंदर ही आपको यहाँ पे ग्राफिकल शेप्स मिल जाएंगे, इलस्ट्रेशंस मिल जाएंगे और बहुत सारे जो ऑप्शन हैं वो यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी इमेज को और भी बेटर बना सकते हो। तो यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन हैं, इन दोनों ऑप्शंस का हमने इस्तेमाल कर लिया है, हमने समझ लिया है कि इनका इमेज क्रिएटर ऑप्शन कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने देख लिया है कि स्टिकर क्रिएटर ऑप्शन कैसे काम करता है और तरह तरह के स्टिकर्स भी हमने बना के देख लिए हैं। इसके साथ में यहाँ पे इमेज फ्रेम ऑप्शन और रीस्टाइल इमेज ऑप्शन भी जल्दी ही आने वाला है। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके भी आप अपने इमेज को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो AI के साथ में। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये ऑप्शन इसमें आते जा रहे हैं तो फ्री में ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो आपने जिन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है वो आपको माई प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में दिख जाएंगे, आपने जो भी स्टिकर्स बनाए हैं या इमेजेस बनाई हैं। इसके अलावा ये दिन ब दिन अपडेट भी होता जा रहा है, तो आगे अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं आगे डिज़ाइनर के और भी अपडेट लेके आऊँगा कि आप इसमें और कैसे कैसे डिज़ाइंस बना सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।